या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोपोथी में। मेरे साथ है पंडित जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। तो पंडित जी, बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं पहले प्रश्न की ओर जाती हूँ। तो हमारे दर्शकों की तरफ से पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि आज 7वां दिन है नवरात्रि का और माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका नाम कैसे पड़ा माँ कालरात्रि? नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप काली माता की पूजा अर्चना होती है। जब दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था, तब दैत्यों में 3 राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस बहुत महान शक्तिशाली थे जी। तो माँ दुर्गा के स्वरूप जो रूप थे, माता ने अपने चंडी रूप में शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज का अंत करने के लिए माता आगे बढ़ी और उन्होंने रक्तबीज को जैसे ही अपने अस्त्र से प्रहार किया जी, तो रक्तबीज को एक वरदान मिला था। तो रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसके शरीर से अगर एक बूंद भी धरती पे गिरेगा तो उसी के जैसा शक्तिशाली रक्तबीज एक और उत्पन्न हो जाएगा, एक बूंद से। मतलब उनके रक्त से? हाँ, सिर्फ एक ही बूंद से। अब माता ने जैसे उनको प्रहार किया तो उस प्रहार से उसका शरीर जब फटा जी, तो उसके शरीर से खूब खून निकले, एक एक बूंद गिरे और कई मतलब मान लीजिए लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। उतना शक्तिशाली था। अब वो जो है देवताओं पे हाहाकार करके युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। अब माता चंडी बहुत गुस्सा हुई और उनके मुख पे एकदम गुस्से का काला रंग पड़ गया। माँ का मुख इतने गुस्से की वजह से काला रंग पड़ गया और माता के उसी रूप से उत्पन्न हुई माता काली जी। मतलब रक्तबीज की वजह से ही जी। माता की गुस्से के कारण, क्रोध के कारण माता काली उत्पन्न हुई। माता काली का कुछ स्वरूप जो है आपका वो इस प्रकार है। माता जब प्रकट हुई तो उनका मुख जो है बहुत विकराल था, शरीर एकदम सूखा था और उनका जो आँख है वो धसा हुआ था, पूरा लाल था आँख। उनकी जो जीभ है वो लपलपा रही थी। ऐसा माता का रूप था। मुंडे की माला पहने हुए, बाघ का नीचे वस्त्र पहने हुए। तब माता चंडी ने माता काली से कहा कि मैं जब जब इस राक्षस रक्तबीज का ऊपर प्रहार करूंगी, आप इसके रक्त को पी जाना। अगर उसका रक्त धरती पे गिरेगा ही नहीं और उसका रक्त उसके शरीर में रहेगा ही नहीं तो उसका अंत अपने आप ही हो जाएगा। अब माता चंडी उसके धड़ को अलग की, माता काली उसके रक्त को पी गई। अब माता का जो रूप है वो मुंड माला, सर का बना हुआ एक माला उनके गले में है जी। यही माता का विकराल रूप देखने को मिला। तो पंडित जी, जैसा अभी आपने माता का स्वरूप का वर्णन किया, व्याख्या की, तो बहुत ही भयावह है। सब बहुत लोग डर जाते हैं उनका ये रूप देख के। जैसे आपने बताया कि देवता भी डरे और दानव तो डरे ही। तो वैसे ही मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो मैं जब मंदिर जाती थी माँ के दर्शन करने तो मैं सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लेती थी, लेकिन जब काली माँ की बारी आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता था। उनका ऐसा स्वरूप देख के मैं अकेले खड़ी नहीं हो पाती थी। देखिए, वो डरने वाला रूप है ही, हम भी खूब डरे हैं। लेकिन देखिए, अब जो है ज्ञान आता है तो इंसान को ये देखना चाहिए कि वो माँ है जी। माँ जो दयालु होती हैं वो क्रोध में है, लेकिन वो आपको आशीर्वाद रूप में है। ठीक है, वो आपको राक्षसों से आपको बचाया उन्होंने जी। ठीक है, वो अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको डरना चाहिए बिल्कुल जी। माता की सवारी गधे को दिखाया गया है जी। अब गधे को अज्ञानता का प्रतीक दिखा गया है जी। तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि माता ने अज्ञानता को भी नियंत्रण में कर रखा है। तो पंडित जी, अगला प्रश्न ये है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से हम जैसे भक्तों को क्या लाभ मिलता है? देखिए, माता काली की पूजा करने से जी मनुष्यों को भय से मुक्ति मिलती है जी। ठीक है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अब इससे माता काली की पूजा से सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं जी। तो पंडित जी, अब जाते जाते दर्शकों को ये भी बता दें कि माँ कालरात्रि को कौन सा भोग प्रिय है, क्या भोग लगाना चाहिए और कोई बीज मंत्र है तो वो भी बताएं। देखिए, माता काली को आप गुड़हल का फूल चढ़ाएं जी। माता काली प्रसन्न होंगी। फल का भोग लगाएं और माता का मंत्र जो है आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें माँ कालरात्रि का स्वरूप बताया, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, सब कुछ बता दिया। और आगे ऐसे ही माताओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एस्ट्रोपोथी।